हाँ बेटा, आज हम लोग ग्रामर पढ़ेंगे। जैसा कि हमने बताया था 3 दिन किताब 3 दिन ग्रामर। अब सोमवार मंगल बुध यानी कि यह 3 दिन हम लोग ग्रामर पढ़ेंगे, फिर 3 दिन किताब पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज इसमें हम चाहिए की अंग्रेजी जानेंगे। क्या चाहिए? अच्छा बताओ बेटा, चाहिए की अंग्रेजी क्या होती है? शुड ना। तो बहरहाल चाहिए के बारे में हम लोग पढ़ जाते हैं। वांट माने चाहिए नहीं, यानी कि चाहिए की अंग्रेजी क्या होती है? बोलो, शुड। इसके बारे में पढ़ जाते हैं। चाहिए की एक अंग्रेजी और होती है मॉडल के रूप में। बोलो क्या होती है? मस्ट ना बेटा। चाहिए एक अंग्रेजी और होती है बेटा, आप सबको मालूम है क्या होती है? बोलो, आउट टू, OUGST टू। ठीक है, तो प्रश्न है गुरुजी, चाहिए कि यह 3 अंग्रेजी हुई तो तीनों में कुछ अंतर होना चाहिए कि नहीं? तीनों मॉडल हैं, तीनों डिफेक्टिव वर्ब हैं, तो तीनों में कुछ अंतर होना चाहिए ना, है? तो जानना चाहोगे? पक्का? तो जान सुनो बड़े। शुड जो है यह कर्तव्य बताता है। क्या बताता है? कर्तव्य। मस्ट भी कर्तव्य बताता है। क्या बताता है? कर्तव्य। और आउट टू भी कर्तव्य बताता है। अभी बताइए कोई अंतर है? गुरुजी, शुड कर्तव्य बताता है, मस्ट और आउट टू अभी कोई अंतर हुए नहीं। लड़का जानना चाहता है गुरुजी अंतर क्या है, यस नहीं। अब कंसेप्ट समझो। 4 लड़के दृश्य समझो पूरा अपने सामने। 4 लड़के आपस में बात करते हुए जा रहे हैं, यार हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, यानी कि जनरल सेंस में आपस बता रहे हैं यार गरीबों की मदद करनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या लगाओगे? शुड। ठीक, उसी में से एक लड़का कहता है कि हमें गरीबों की मदद अवश्य करनी चाहिए, तो अवश्य का भाव के लिए क्या लगाओगे? मस्ट। गुरुजी, आपसे ज्ञान में कोई बड़ा हो, गुरुजी हो, वह आपको नैतिकता का पाठ सिखा रहा है। ऐसी स्थिति में चाहिए कि अंग्रेजी क्या लगाओगे? आउट। गुरुजी पगड़ा बांध के तख्ता बैठे हैं, नीचे जनता बैठी है, गुरुजी जनता को नैतिकता का पाठ सिखा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या इस्तेमाल करेंगे? वी आउट टू हेल्प द पुअर। हमने पढ़ा वी शुड हेल्प द पुअर, we must help the poor, we ought to help the poor। और तीनों से, तो तीनों सही हैं। तो गुरुजी अंतर क्लियर हुआ क्या? कर्तव्य भी तीनों बताते हैं, तो अंतर क्या है? कर्तव्य और सामान्यतया, सामान्यतया यानी जनरली चाहिए कहीं का चुटा शुड। जैसे आते आते हमने पूछा कि चाहिए की अंग्रेजी क्या होती है, तो सभी लड़कों ने बताया क्या? शुड। अवश्य चाहिए का भाव जब होगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? मस्ट। तो अवश्य का भाव रखता है। ठीक है, यही मूल मंत्र है। और कर्तव्य आउट में भी है। तो जब नैतिकता सिखाई जाएगी, नैतिकता से संबंधित जब कोई बात कही जाएगी तो क्या लगाओगे? आउट। ठीक है, तो शुरू करें। गुड। सबसे पहले आप आइए शुड। जैसे कहा मोहन को सुबह 4 बजे जगना चाहिए। मोहन को सुबह 4 बजे जगना चाहिए। बोलो बेटा, स्टाइल मालूम है? सबसे पहले कर्ता, सीधे पहुंचो, फुल स्टॉप, घन 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 आते चलो। बोलो सबसे पहले क्या लिखे? मोहन।
ये आपकी निगाह है फुल स्टॉप पे गई, चाहिए कि नहीं का लगाओ शुड। अब ये मॉडल वर्ब है, इफेक्टिव वर्ब है। एक बार वर्ब आ गई, दोबारा फिर वर्ब आएगी, किस रूप में आएगी? इन्फिनिटिव के रूप में आएगी। पीछे बता चुके, टू गेट अप, चल रहा 4 बजे सुबह, क्या एट 4 AM, ठीक है। मोहन शुड टू गेट अप एट 4 AM बना, लेकिन बेटा यहाँ पर टू का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। लोप क्यों होगा ये पीछे समझा सके। यह शुड कौन सी वर्ब है? डिफेक्टिव वर्ब है। यह कार्य कर सकती है क्या? नहीं कर सकती। नहीं करेगी, क्या करेगी? मदद करेगी। मदद करेगी किसकी करेगी? अपनी जात की। बीच कोई बाधा है, उस बाधा को हटाना पड़ेगा। तो बन गया बेटा मोहन शुड गेट अप एट 4 AM। नहीं बेटा, अच्छा बात बताएं बेटा, यह कौन सा टेंस है? प्रश्न है। तो गुरुजी ने कहा है तो शुड का प्रयोग है। लड़का जानना चाहता है गुरुजी टेंस कौन सा है, समझे? क्योंकि जानो बेटा, संसार का कोई भी वाक्य बनेगा तो वह टेंस के तहत बनेगा। लड़का जानना चाहता है कि टेंस कौन सा है, ये बताइए। गुरुजी के पास कोई रास्ता नहीं केवल यह करेंगे बेटा शुड। किताब में जाकर देखो, वहां शुड का प्रयोग लिखा, शुड, मस्ट और आउट टू का प्रयोग। तो कौन सा टेंस है? पाठक से पढ़ चुके हो तो आप बता सकते हो। बताइए बेटा क्या सिखा था? वाक्य में टेंस कौन बनाता है? बोलो। कर्ता के ठीक बाद जो भी क्रिया आती है वही टेंस बनाती है, चाहे वह सहायक क्रिया हो चाहे मुख्य क्रिया हो। तो कर्ता के बाद क्या लगा है? शुड। शुड कौन सी फॉर्म है? पास्ट फॉर्म है, ये इसलिए पास्ट टेंस हुआ ना। अब लड़का पूछेगा गुरुजी अर्थ तो आ रहा है कि प्रेजेंट का? अर्थ तो प्रेजेंट का आ रहा है, तुम कह रहे हो ये पास्ट टेंस है। समझना चाहोगे कि रटोगे? समझोगे ना? आइए समझाते हैं। ये देखो बेटा, यह क्या है? प्रेजेंट है। प्रेजेंट एक बिंदु होता है। प्रेजेंट, ये देखो प्रेजेंट है। 10 मिनट पहले क्या हो गया? पास्ट हो गया। तो यहाँ पर पास्ट आएगा। यह प्रेजेंट है और प्रेजेंट का पास्ट यहाँ पे है। और आगे क्या होता है? फ्यूचर। फ्यूचर में सहायक क्रिया क्या लगाते हो? शैल और विल। शैल और विल, यह फ्यूचर है ना बेटा। फ्यूचर के क्या लगाते हो? शैल और विल। तो प्रेजेंट का पास्ट हुआ तो शैल का पास्ट कहाँ है बेटा? टेंस तीन होते हैं, टेंस तो तीन होते हैं ना। तो शैल का पास्ट कहाँ आएगा? प्रेजेंट पे। विल का पास्ट कहाँ आएगा? प्रेजेंट पे। यानी कि यह जो नीचे वाक्य बना है यह पास्ट टेंस है, लेकिन अर्थ हिंदी क्या रहता है? प्रेजेंट। पास्ट टेंस हुआ ना, शुड लगाया, शुड पास्ट पार्ट है, तो टेंस कौन सा हुआ? पास्ट टेंस हुआ। लेकिन किसका पास्ट हुआ? फ्यूचर का पास्ट हुआ। अरे यार, फ्यूचर में शैल लगाते हो नहीं? तो फ्यूचर जब शैल को पास्ट, प्रेजेंट का पास्ट हुआ यहाँ पे, ये फ्यूचर का जब पास्ट करोगे तो किस पर आएगा? प्रेजेंट। यानी कि अर्थ वही रखता है प्रेजेंट का, लेकिन वास्तव में टेंस बनता किसने है? पास्ट। क्यों? कर्ता के ठीक बाद पास्ट आ गई, इसलिए कौन सा टेंस हुआ? पास्ट। बात समझ गए? तो ये जनरल सेंस में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? शुड का। जैसे कहा अब मस्ट का जाइए, जैसे कहा तुम्हें यह किताब अवश्य खरीदनी चाहिए। क्या नाम है? तुम्हें यह किताब अवश्य खरीदनी चाहिए। तो कर्ता लगाओ यू, सीधे पहुंचो फुल स्टॉप। बोलो क्या नाम है? यू अवश्य चाहिए, अर्थ में क्या लगाते हो? मस्ट। यू मस्ट, यू मस्ट। अब खरीदनी, जिस क्रिया के अंत में ना नहीं लगा है उसी की हम बनाते हैं इन्फिनिटिव।
तो खरीदना कहीं क्या होती है, टू बाई दिस बुक। लेकिन यह मस्ट जो है कौन सी वर्ब है, मॉडल वर्ब है, डिफेक्टिव वर्ब है। कार्य कर सकती है क्या, नहीं कर सकती। तो यहाँ क्या करेगी, मदद करेगी। किसकी करेगी, अपनी जात की करेगी। बीच में अगर कोई बाधा है तो उस बाधा को हटाना पड़ेगा। तो बन गया बेटा, यू मस्ट बाय दिस बुक, तुम्हें यह किताब अवश्य खरीदनी चाहिए। बात ओके। तो हमने आपको क्वेश्चन बताया कि जितनी भी डिफेक्टिव वर्ड्स होती हैं, जितनी भी मॉडल वर्ड्स होती हैं, उन सब के बाद इन्फिनिटिव बनता है, लेकिन उस इन्फिनिटिव में टू का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। क्यों लोप होता है समझा के पक्का। तो शुड और मस्ट में अंतर समझ आ गया। शुड जनरल भाषा में लगाते हुए, और मस्ट जो है यह अवश्य चाहिए अर्थ में इस्तेमाल होता है। बात ओके। अब आइए आउटपुट पे। आउटपुट क्या है, नैतिकता से संबंधित जब बात होगी तभी जाकर के आउटपुट का इस्तेमाल होता है। यह भी चाहिए अर्थ में होता है। सिखा रहा है हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। बराबर नैतिकता है ना बेटा। तो हमें केंद्रीय क्या लगाया था, वी। अब चाहिए केंद्रीय क्या लगाओगे, यहाँ पे नैतिकता संबंधित बात है तो चाहिए केंद्रीय क्या लगाओगे, आउट। वी आउट टू, सम्मान करना, रेस्पेक्ट द एल्डर्स, नॉट वी आउट टू रेस्पेक्ट द एल्डर्स। तो अब जो पढ़ने वाला लड़का है वो यस मैम नहीं है, वह लगाएगा दिमाग। वह पूछेगा गुरुजी यह आउट कौन सी वर्ब है, डिफेक्टिव है, मॉडल है कि नहीं। तो गुरुजी ने कहा हाँ। गुरुजी अगर यह डिफेक्टिव वर्ब है, मॉडल वर्ब है, तो इसके आगे जो ये इन्फिनिटिव बना है इसका, इसमें टू का लोप होना चाहिए। अरे यार यहाँ शुड के आगे टू का लोप किया तो आउट के आगे भी टू का लोप होना चाहिए। गुरुजी ने हम तुम्हारा एक घंटा और कहा ज्यादा तोपची न बनो, बैठो। आउट के बाद टू लगता है। लड़का जानना चाहता है गुरुजी क्यों। गुरुजी के पास कोई रास्ता नहीं तो यह करने का वहां कि बेटा ये तो नियम है, नहीं बेटा तो नियम है, वही नियम तो समझाना है। अरे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो उसको समझाइए, समकोण त्रिभुज बना के समझाना पड़ता है ना। हमारी बात सुनो। तो लड़का कह रहा है गुरुजी यहां पर टू का लोप क्यों नहीं होगा, ये बताइए, जानना चाहोगे। गुड। तो हमने आपको एक टूटही साइकिल का एग्जाम्पल दिया, नहीं याद होगा समझाते समय। तुम्हारा नाम क्या है, अमन। एक लड़का, उसके घर में एक टूटही साइकिल, ठीक है। उस साइकिल, हाँ सुना, उस साइकिल में घंटी नहीं है, ताला नहीं है, चैन कवर फटा है, मडगार्ड गायब है, कैरियर है ही नहीं है, स्टैंड टूटा है। बताइए वह डिफेक्टिव साइकिल हुई कि नहीं, टूटही साइकिल हुई कि नहीं। अरे यार फिर से बात सुनो। अमन एक लड़का है, उसके घर में एक साइकिल है, उस साइकिल में घंटी नहीं है, ताला नहीं है, चैन कवर फटा है, मडगार्ड गायब है, कैरियर है ही नहीं है, स्टैंड टूटा है। हरामी पुराना है जिससे सुना, स्टैंड टूटा है। उस टूटही साइकिल पे 80 किलो के पाठक मचमचाक बैठे। डिफेक्टिव साइकिल है ना, टूटही साइकिल बैठे। अब बताइए वह साइकिल पाठक को नहरिया तक पहुंचा देगी कि नहीं, पहुंचा देगी। डिफेक्टिव है, टूटही है, लेकिन वह कार्य कर सकती है। लेकिन जब
उस दिन चिमटा तोड़ दिया था ना, कैंची। अरे साइकिल की कैंची तोड़ोगे, बैठोगे, पहुंच जाओ भैरव घाट। लेकिन दूध देने आता होगा तो उसकी साइकिल देखियो ना, सवारी करता है उस पर कि नहीं। यानी कि डिफेक्टिव है लेकिन कार्य कर सकती है। समझाते हैं। ये पाठक 5 फुट 6 किलो 5 फुट 6 इंच 80 किलो वजन, ठीक है। पाठक के बाएं हाथ की छोटी अंगुली कट गई, तो बताइए पाठक डिफेक्टिव हुए कि नहीं? इतनी कटी है बस, पाठक डिफेक्टिव हुए कि नहीं? अरे यार फॉर्म भरते हो तो लिखते हो ना विकलांग, कितनी अंगुली कटती रहती है तो विकलांग नहीं लिखते हो, यानी डिफेक्टिव हुए। लेकिन संसार का समस्त हरामीपन का कार्य पाठक कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं ना, यानी कि डिफेक्टिव है। और उस दिन क्या था, पहले तोड़ दिया था, बैसाखी सारे चल रहे थे, लेकिन आज इतनी अंगुली कटी है तो डिफेक्टिव हो गया ना। डिफेक्टिव है लेकिन संसार का सारा कार्य कर सकते हैं। उसी प्रकार से यह आउट और यूज्ड, यह दो डिफेक्टिव वर्ब हैं, इनके आगे इन्फिनिटिव बनता है लेकिन टू का लोप नहीं होता। तो क्यों नहीं होता? इसलिए कि यह डिफेक्टिव होने के बावजूद मेन वर्ब का काम करती है। किसका काम करती हैं? मुख्य वर्ब का काम करती हैं। यह कारण है कि इनके आगे इन्फिनिटिव में टू का लोप नहीं होता। कुछ समझ शुड के बारे में तो शुड समझा दिया, मस्ट समझा दिया, और यही इसका मूल अंतर है बेटा, बाकी कुछ नहीं है। सब किताब नौटंकी है, थोड़ा दिमाग खोल करके सोचना, तो यही सब पॉइंट आएगा बेटा, इसके अलावा कुछ नहीं। पक्का समझ आ गया ना? तो बस कल अगले एपिसोड में हम आपको आगे देंगे। थैंक यू।